इस वीडियो हम पढ़ने वाले हैं पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध। ये हमें पूरा 9 नंबर दिलाता है। अब सबसे बड़ी बात ये रहती है कि हमें 100 से 150 शब्द लिखने कैसे हैं। ये तो काफ़ी बड़ा हो जाता है, याद करना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो चलिए मैं आपको एकदम ईजी ट्रिक के साथ बताता हूँ कैसे निबंध लिखते हैं। कोई सा भी निबंध हो, लिखना आसान है, बस समझने की देरी है। तो देखिए, हमें सबसे पहले हेडिंग याद कर लेनी है। सबसे महत्वपूर्ण वही है। हेडिंग याद करने के बाद हम आसानी से लिख सकते हैं, जिसमें निबंध लिखने से पहले हमें उस हेडिंग को लिखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि 2 नंबर हमें उसी के ही मिलते हैं। जैसे कि कुछ इस प्रकार, प्रमुख बिंदु विचार, जिसमें पहला हेडिंग है प्रस्तावना, दूसरा है प्रदूषण का अर्थ और तीसरा हेडिंग है प्रदूषण से उत्पन्न समस्याएं और चौथी हेडिंग है समस्या का समाधान, 5वीं हेडिंग है उपसंहार। तो ये 5 हेडिंग अगर मैंने इस तरह से लिख दिए तो मेरे 2 नंबर पक्के हो गए, 2 नंबर मिल चुके हैं। अब बाकी इसके बाद जो लिखेंगे उसके नंबर हमें मिलेंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि हमें निबंध कहानी की तरह पढ़ना है और दिमाग में बैठा लेना है। रट्टा मारकर याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसमें पहला है प्रस्तावना, तो हमें पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध लिखना है, जिसमें मैंने लिखा है अपने शब्दों में, चारों ओर से घिरे हुए आवरण को पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण के प्रति जागरूकता आज प्रमुख विशेषता बन गई है। अनेक प्रकार से हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। मानव जीवन मुख्य रूप से स्वच्छ वायु एवं स्वच्छ जल पर निर्भर है, जो पर्यावरण को दूषित होने के कारण मानव जाति संकट के करीब आ रहा है। ये हो गया प्रस्तावना। एकदम दिमाग में बैठा लेना है, कहानी की तरह, रट्टा मारकर नहीं। दूसरा है प्रदूषण का अर्थ। स्वच्छ वातावरण में ही जीवन संभव है। पर्यावरण को प्रकृति के द्वारा बनाया गया है। पर्यावरण जीवधारियों के अनुकूल है। अगर विपरीत पड़ता है तो जीवों पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। जनसंख्या वृद्धि तथा औद्योगिकों के कारण पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, जिसके कारण मानव जाति का अस्तित्व खतरे में आ रहा है। ये हो गया दूसरा हेडिंग। तीसरी हेडिंग है प्रदूषण से उत्पन्न समस्याएं। लगातार मानव जनसंख्या बढ़ने के कारण अधिक पेड़ों की कटाई, अत्यंत प्रौद्योगिक आदि प्रकार से पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। आधुनिक समय में मानव विकास के लिए तथा एक दूसरे को पीछे छोड़ने के लिए अनेक प्रकार से प्रदूषण फैला रहा है। वायु प्रदूषण के कारण सांस लेने में तकलीफ होती है, जैसे दमा, आँखों में जलन आदि प्रकार की समस्याएं हो रही हैं। चौथी हेडिंग है समस्या का समाधान। वातावरण को प्रदूषित होने से बचाने के लिए वृक्षारोपण प्रमुख उपाय है। मानव को चाहिए कि वह वृक्षों को काटने के बजाय उन्हें लगाए तथा जानवरों को मारने के बजाय उन्हें बचाए, तथा सभी देश को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करे तथा कूड़ा करकट न फैलाए, समुद्र एवं नदियों को गंदा न करे, तभी हमारा पर्यावरण स्वच्छ रह सकता है। 5वां है उपसंहार। पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए विश्व में एक नई चेतना ने जन्म लिया है। हम सब का यह कर्तव्य है कि हमें पर्यावरण के प्रति सचेत रहना चाहिए। पर्यावरण को बचाने के लिए गंदगी तथा कूड़ा कचरा कम फैलाना चाहिए। प्रौद्योगिकी तथा कारखानों का उपयोग कम से कम करना चाहिए और पेड़ों को अधिक से अधिक मात्रा में लगाना चाहिए। तो बस ये था पूरा पर्यावरण पर निबंध। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है कि आप लोगों को हेडिंग अच्छे से याद कर लेनी है, क्योंकि हेडिंग याद करने के बाद हमें खुद ब खुद पता चलता है कि इसका मतलब क्या है, और हम आसानी से उस हेडिंग के हिसाब से हम लिख सकते हैं, खुद से भी बनाकर। तो हेडिंग याद करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो बस ये वीडियो करते हैं यहीं पर ख़त्म। वीडियो पसंद आया हो, पर थोड़ी सी हेल्प हुई तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।